जितनी जितनी संसार में चार चार वस्तु है उसको जीरो करते जाओ, हनुमान चालीसा, बस सीधी बात। चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, चारों से जो बाहर निकला चालीसा, बस एनु 40मुं થઈ ગયું। 40वां करते हैं ना लोग। जब तक आश्रम में एक क्रम है, हमारी परंपराएं, इससे गुजरना होता है, लेकिन आखिर तो उनसे भी बाहर, जिसको परमहंसी कहते हैं, जिसको अवधूति कहते हैं, वर्णाश्रम आवश्यक है समाज की व्यवस्था के लिए, विषमता के लिए नहीं, विभाजन समाज का करने के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए तो आवश्यक है। विनोबा जी भी स्वीकार करते थे। एक दर्जी हो ना, टेलर हो, उनके बेटे को सिलाई सिखानी नहीं पड़ती, खून में आ जाती। एक संगीतज्ञ के बेटे को सुर का ज्ञान अब कुछ न कुछ तो गर्भ से आ जाता है। इसलिए जो हमारी वर्ण परंपराएं हैं, इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ऊंच कोई नीच, इसी मतलब का अर्थ करोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, बाकी आप अर्थ करो तो आपकी जिम्मेवारी। एक बढ़े का बेटा अपने आप कुछ न कुछ, एक कुंभार का बेटा अपने आप कुछ कर लेगा, इसको सिखाना। तो विनोबा जी कहते थे कि क्यों इतना समय तुम लगाते हो दूसरों को सिखाने में, आधा तो समय उसको ही वो दे दो ना, तो उनमें होता है वही विकसित हो जाए। आदमी को गिरना ही आता है, उठना तो आता ही नहीं, बड़ी मुश्किल। वी फॉल इन लव। अरे लेकिन पढ़ना पर्याप्त नहीं, लव में राइज होना चाहिए। वी राइज इन डिवोशन, दिव्यता। ये मजबूर साहब का वाक्य है कि पाश्चात्य अधूरा है, कि वो कहते हैं हम प्रेम में पड़े हैं, हम कहते हैं हम प्रेम में पड़े हैं क्योंकि दिव्यता में हमें उठना है, हमें ऊपर जाना। मजबूर का वाक्य है। पाश्चात्य अधूरा है, पाश्चात्य सभ्यता, कि हम प्रेम में पड़े हैं। प्रेम पड़े रहने के लिए है। प्रेम तो जिसको प्रेम करे उसके लिए उठने के लिए है। प्रेम तो उसके लिए दौड़ने के। राष्ट्र को प्रेम करते हो तो उत्तिष्ठत, जागो। प्रेम का मतलब है आदमी बैठा रहे और खाली इस पिक्चर के गीत गाया करे, वो प्रेम नहीं है। प्यार किया तो डरना, पढ़ियो रे प्रेम, प्यार किया तो डरना, ये कोई प्रेम की बोली? प्रेम सीखो तो ब्रज की गोपियों से सीखो, नारद जी से सीखो, शांडिल से सीखो। जो प्रेम जगत में, कबीर साहब से सीखो प्रेम। साधो उभा बीच बाजारा, साधो शेख से रही हो आगा। कबीर साहब क्या बात कर, उनकी एक एक पंक्ति लेकर क्या हरीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कबीर साहब की पंक्ति बहुत सुंदर। हम ये करते हैं, हम ये बदनी करते हैं, हम रात को बंदगी करते हैं, चंद्र में दे दिया डागा। तुमने ये पुकार करके अपनी बड़ाई करके के चांद में भी कलंक कर दिया। बंदगी तो ऐसी हुई, हाथ में मशाल लेकर जो निकला है वो भाव विचार। ये कबीर की भूमि है, ये कबीर का देश है, ये रैदास की भूमि है, ये तुलसी की, सूर की, नानक की, मीरा की, नरसिंह की, भगवान शंकराचार्य की, मधुसूदन सरस्वती जी की, किन किन के नाम लो। अद्भुत बात। पाश्चात्य जगत कहता हम प्रेम में पड़े, पूर्व जगत कहता है जो पड़े हो तो उठो, जागो, काम करो, दूसरों के लिए चलो और आखिरी मुकाम तक पहुंचो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवियो। ये भारत की मनीषा है, ये भारत का दर्शन है। तो इसी अर्थ में लेना, चारों वर्ण से अतिक्रमण आगे। न मैं गृहस्थ, शंकराचार्य सब बातें बोल गए, ये सभी बात भगवान शंकराचार्य के। न मैं गृहस्थन, उसमें भी कितने स्तोत्र में उसने ऐसी घोषणाएं की।
चारों आश्रम को शून्य कर दे। व्यवस्था के रूप में आगे बढ़े, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, फिर धीरे 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 निकल जाता है आदमी। दीप निर्वाण को, दीप बुझ जाए उसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। धीरे 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 धीरे। अब सन्यासी को अग्नि को नहीं छूने का मतलब क्या है? ये चिराग बुझ रहे, अब कोई लॉ नहीं, अब मुझे अंधेरे को मिटाना वो अपेक्षा भी नहीं। जो हो अस्तित्व में सब समाविष्ट है, अंधेरा उजाला सापेक्ष है, कौन चिंता करे? एक हद तक ये सब चलते मेरी बात चलते। काशी में कबीर को कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, यूं कोई मिल गया था, सरेरा चलते चलते। सदगुरु ऐसे मिलते हैं, खोजा थोड़ा जाता, ऐसे मिलता है। एक जिज्ञासा पर्याप्त है। कबीर साहब को कैसे रामानंद मिला, कैसे मंत्र मिला, कैसे सदगुरु की, ऐसे ही मिलता है। और उसी में सहज मिले सो दूध बराबर, ऐसे मिले सो। हम गुरु की खोज में है, करते रहो, ऐसा जीवन बनाओ, इतनी तीव्र आकांक्षा हो कि गुरु खोजने के लिए बेताब हो जाए कि कौन चिल्ला रहा है, कौन पुकार रहा है, किसने मुझे आवाज दी, साधो वैद बुलावाया, कौन बुला रहा है। एक बहुत अच्छी अवस्था। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंजन गुबयस सुहा, कवि अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम बचन राम। विप्र रूप धरि कपित गयो, नाय पूछत अस। ऐसे मिलता है। बाकी तो सब श्रम है, विश्राम कहीं नहीं है। लेकिन ये श्रम आवश्यक है, क्योंकि श्रम के बाद ही विश्राम महसूस किया जाता है। ये सदगुरु लोग साधना पकड़वा देते हैं, इतने जप करो तप करो, ये थकाने की सब चेष्टाएं हैं। एक बार आदत थक जाए और थकने के बाद वो बोलेगा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। जब तब कितना ये थकावट, ये जरूरी है, ये थकावट जरूरी है। रेस्ट इज वेलकम आफ्टर हार्ड वर्क। सख्त परिश्रम के बाद आराम का स्वागत हो, आराम वेलकम हो। लेकिन पहले श्रम, जाप, तप, अनुष्ठान, पाठ, पारायण, पूजा, ये सब सदगुरु थका देते हैं। तुलसी कहते हैं विनय पत्रिका में, यह कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फल। इनका एकमात्र फल है श्रम, साधक को थका दो। यह कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फल नहीं भरोसो। तब तुलसी कहे मेरी आंख खुली, नाहीन आवत आन भरोसो। अब कोई एकमात्र मेरा एक भरोसो, एक बल, एक आस।